आपके हैं? मैं अकेले हूँ। बेटा नहीं। और बेटी? नहीं। पति और परिवार? कोई नहीं। कोई नहीं। नहीं। तो अभी तक कहाँ थी आप? मैंने छोटे देखे, मैंने पेट भर काम करती थी। हाँ। काम करके पेट भरती थी। हाँ। तो अभी तक किसके पास थी? कौन आपको इस हाल में रोटी देता था? नहीं, कोई नहीं, मेरे हाथ से पका। अच्छा, अभी तक आप बना के खाती थी। ये भैया लोग आए हैं, ये कौन है? एक पड़ोसी। बात कराओ पड़ोसी से। क्या नाम है आपका? मनोज कलाल। मनोज। तो ये मैया कौन है आपकी? पड़ोसी। आपकी पड़ोसी है। तो अभी तक ये मैया कहाँ थी? गांव में रहती थी, हम शहर में रहते। गांव में रहती थी। तो गांव के लोग मिलजुल के सेवा करते ना, मिलके इनकी? नहीं करते, कोई भी नहीं करते। कोई नहीं करता। तो ये मैया अपने से बना के खाती थी अभी हाँ, तक? अभी तक जैसा है वैसा खाते थे। हम शहर में रहते, आके देखभाल करते थे इतना उतना, लेकिन अभी मैया से होता नहीं था, इसलिए तो यहाँ लेके आए। हाँ। और ये भैया कौन है? वो भी पड़ोसी है। तो आप लोग रख लेते माँ को थोड़े दिन? हम समर्थन ही ना हैं? हम समर्थन ना, गांव में रहते ना, शहर में रहते ना हम। अच्छा। महाराज तुम मेरे सपनों में आए 4 बजे को। हाँ। तो बोले द्वारका तू आई नहीं। मैं बोलू कि महाराज मेरे को कोई लाने वाला नहीं, मेरे में ताकत नहीं चलने की फिरने की, इतना बोला। और तू 4 बजे को तुम आए मेरे सपने में? सपनों में। 1 महीना हुआ सपन में आने को, 1 महीना हुआ। मैंने पड़ोसी को बोलू मेरे महाराज सपनों में आए, मेरे को ले चल। देखो ये माँ कष्ट में थी तो भगवान ही इनके सपने में आकर बोले चलो गौरी गोपाल। देखो ये कृपा है ईश्वर की। इनके सपने में यदि मैं गया तो मैं थोड़ी जा सकता हूँ, भगवान ने ही ना इनको प्रेरित किया। इनका कष्ट ईश्वर से ना देखा गया। आप बताओ इस कलिकाल में ये ईश्वर का चमत्कार है या नहीं? भगवान आज भी हैं और सबका सुख दुख देख रहे हैं। ये मैया का दुख ईश्वर से ना देखा गया। सोचिए गांव में कोई इन्हें 2 रोटी देने को तैयार नहीं, इनकी अपनी औलाद नहीं है, बेटा नहीं बेटी नहीं। इसी इंसानियत का काम, इन बूढ़ी माओ की सेवा ही तो ये दास अनिरुद्ध करता है। मेरे पास कोई दौलत नहीं है मेरी माँ, इन माओ का केवल आशीर्वाद है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करूं, अब देखो ये माँ है, अब ये उम्र इनकी बना के खाने की है। कहाँ से आटा लाएंगी, कहाँ से दाल सब्जी नमक मसाला लाएंगी? लेकिन अभी तक इन्होंने अपने से किया। कोई दुनिया में साथी नहीं है साहब। जब इनके पड़ोसी, इनके लोग, इनके गांव के लोग इनका कोई दुख दूर ना कर पाए, तब इनका दुख ईश्वर ने देखा और सपने में आकर कहा कि आओ वृंदावन। है ना मैया? आपको यहां रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए हैं? नहीं, कोई नहीं पिताजी। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। तो आप जिस घर में रहती थी वो घर किसका था? झोपड़े में रहती थी, घास के। घास की झोपड़ी में रहती थी? हाँ। अच्छा, घास की झोपड़ी में रहती थी मैया। घास की झोपड़ी में रह के ही प्रभु का ध्यान करती रही होंगी, तो अंत में प्रभु ने इनका ध्यान कर लिया। ये है भक्ति। देख लो आखिरी टाइम बुला लिया ना भगवान ने इनको अपने धाम में। महाराज मेरा नाम तुम्हारे को मालूम था क्या? मेरे को मैया में पहली बार आज आपको देखा। मेरे को सपनों में तुम बोले द्वारका। द्वारका? द्वारका नाम है। मैं द्वारका नाम है? द्वारका तू आई नहीं,
मैं बोली मेरे को कोई लाने वाला नहीं, मेरे पास नहीं। 1 महीना हो गया, मैंने इनको बोले पड़ोसी वाले को, मैं लेके कुछ भी करो मेरे को लेके चलो महाराज के पास, तुम मेरे बेटे, मैं हाँ। तुम्हारी माँ बन के। हाँ, मैं आपका बेटा, आप मेरी माँ हो आज से। भक्तों, इन माँओं के पीड़ा को आप शायद जान पाए ना जान पाए। जिसके पास खाने को रोटी ना हो, रहने को छाया ना हो, उसकी पीड़ा शायद आप जाने ना जाने। लेकिन मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, आप सब सहयोग करते हो तो इन माँओं के यहाँ रहने की, खाने की व्यवस्थाएं होती हैं। अब देखो, ये माँ आज आई, यदि यहाँ रहने की व्यवस्था ना होती तो कैसे रखते माँ को। इसलिए एक कमरा बना के आप लोग भी दे सकते हैं कि एक कमरा मेरी ओर से माताओं के लिए। पता नहीं कल कौन सी माँ को परमात्मा आवाज लगाएं कि तू आ जा, किस माँ के पास भगवान पहुंच जाएं, किस रूप में पहुंच जाएं, कोई तो नहीं जानता। ये बूढ़ी माँ इस उम्र में यहाँ आई, मैं इनको जानता नहीं, ये मुझे नहीं जानती, लेकिन सपने में भगवान इनके पास पहुंच गए ना इन्हें बुलाने के लिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सपने में भी भगवान आते हैं मेरी माँ, उस इशारे को समझना चाहिए बस। इसलिए आप लोग इन माँओं को भोजन जरूर दें। मैं आप लोगों से दौलत नहीं चाहता, यही कहता हूं कि इन माँओं को आप भोजन करने के पहले एक रोटी का सहयोग करें कि आज सभी 308 माताएं हो गईं, आज भोजन आप बंटवाओ अपनी ओर से कि आज का भोजन माताओं को मेरी तरफ से। ये माँ को गोद ले लो कि इस माँ के जीवन भर की अब सेवा मैं करूंगी, मैं करूंगा। एक माँ को गोद ले लो। ये माँ को दवाई, रहना, खाना पीना सब व्यवस्थाएं तो करनी है ना ये दास को। आपका परिवार तो 5 लोगों का है, सदा 5 लोगों का ही रहता है। 10-20 साल बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे, तब परिवार 5 से 6 और 7 और 8 तक जाता है, 10 लोगों तक जाएगा। पर यहाँ तो गौरी गोपाल में रोज ही कोई ना कोई माँ आती हैं, रोज ही परिवार बढ़ता है। आप भी एक कमरा बनवा कर, एक कमरे की छत डलवा कर माताओं के लिए भोजन देकर माताओं को दूध दे सकते हैं कि आज का दूध हमारी ओर से। हजारों संत यहाँ भोजन करते हैं, आप संतों की सेवा कर सकते हैं कि आज साधु संतों को भोजन हम बंटवाएंगे और हजारों संतों को भोजन हम करवाएंगे। ये माँ की बात सुनने में देखो कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि माँ की वाणी बिल्कुल सरल है, सहज है, ये निश्चल है, निष्कपट है, निष्काम है। सारी जिंदगी इनका ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना कोई परिवार, इन्होंने केवल मन को भगवान में लगाया, इसलिए इनकी वाणी बिल्कुल निश्चल है ना। मैया भगवान का भजन करती हो ना? करती हो? आता ना, आता मेरे को भजन। नाम जपती हो भगवान का? नाम जपती क्या बोले? फिर नाम जपती, भजन भी आता मेरे को। आता है? भजन भी बोलती मैं, भजन भी बोलते श्री ठीक है। भगवान ने आपके भजनों को सुन लिया और बस भगवान आप सबके भजन को भी सुने और इस तरह भगवान हमें भी बुलाएं। ठीक है, तो मेरी माँ, यहाँ जो साधु सेवा होती है, संतों को आप भोजन बंटवाएं, जो रसोई बढ़ती है, ये देखो हजारों संत खड़े हैं, आप भी संतों को भोजन बंटवाएं कि आज का भोजन हमारी तरफ से। यहाँ जो रसोई बढ़ती है, एक दिन की रसोई सेवा आप करा सकते हैं। 1 लाख रोटियाँ गौरी गोपाल में रोज बनती हैं, तो 1 रोटी आपकी ओर से होनी चाहिए कि हमारी तरफ से 1 रोटी का नियम। एक दिन की संपूर्ण रसोई बंटवा सकते। देखो हजारों भक्तों की जो लाइनें हैं, एक दिन की रसोई सेवा आपके, आज का भोजन हमारी तरफ। अन्नदान गौरी गोपाल, गौरी गोपाल में भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यही है गौरी गोपाल की निशानी। बस आप भी अन्नदान करके पुण्य के भागीदार बने। गौदान भी कर सकते हैं गौरी गोपाल गौशाला में, और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं 150, बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बने। गुरु, एक स्कूल बनाना है मुझे कक्षा 1 से 12वीं तक, जहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाएं। वो स्कूल तब बनेगा जब आप सब सहयोग करेंगे। और यहाँ एक संत निवास बनाने की ज़रूरत है, वृद्ध माँओं के साथ वृद्ध पिता भी रह सकें, इसके लिए भी प्रयास है। आप सहयोग करें तो जरूर ये सब कार्य होगा। हमारी मैया श्रीमती वीरवती देवी बल्लभगढ़ से आई हैं और इन्होंने अन्न क्षेत्र के लिए, गायों के लिए और वृद्ध माँओं की सेवा के लिए इन्होंने
40,000 रुपए का सहयोग किया। बहुत बहुत तालियां बजाकर मैया का स्वागत और सम्मान करें। ये हमारी मैया बल्लभगढ़ से वीरवती मैया आई हैं। मैया यहाँ आ जाओ। बहुत बहुत तालियों के साथ मैया का स्वागत। आओ नाम सुने, आप भी अपना नाम पहुंचाइए और अपने सहयोग की सेवा जो आपसे बने आप भी सहयोग अवश्य करें इन माओं के लिए जो आपसे बने। नाम सुने दानवीर महापुरुषों के। भगवान से यही प्रार्थना करें जितना आपने दिया उससे कई गुना ज्यादा भगवान आपको दें।